हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज भी हम लोग थोड़ा सा लाइव ट्रेड करेंगे क्योंकि कल कुछ पॉइंट्स मैंने मिस किया था बोलने के लिए, तो इसके लिए मैं सोचा कि नहीं, पहले पॉइंट्स बता देंगे फिर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग कुछ बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, कल 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। फर्स्ट, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो मेक श्योर डे का एसएल क्या होगा वो पहले से प्लान होना चाहिए। सेकंड, मैंने आपको बताया डे का टारगेट भी प्लान होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप पहले ट्रेड ले लिए और 100-150 पॉइंट मिल गया, फिर उसके बाद आप उसी प्रॉफिट को लॉस में गवा देते हो जस्ट बिकॉज कि नहीं दिन भर और करना क्या है और ट्रेड लेते हो। तो मेक श्योर कि आपका एक टारगेट, प्री डिफाइंड टारगेट होना चाहिए कि नहीं 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट आपने कितने टारगेट के लिए प्लान किए, एक बार वो हो गया। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नहीं दिन भर में आप कितने ट्रेड्स लेंगे। बहुत सारे लोग ये कैलकुलेट नहीं करते, इंडिया एंड में 10, 15, 20 ट्रेड ले लेते हैं, भले आप 5,000 कमा लो लेकिन उतने में आपका ब्रोकरेज, टैक्सेस, ट्रांजेक्शन ये सारे लग जाते हैं। आपको तभी पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन लॉसेस होता है तब आपको पता चलता है। आई होप ये 3 पॉइंट आपको कल समझ में आ गया होगा। इतने लोग नहीं लिखे हैं, अभी लिख सकते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, और 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि नहीं, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जनरली। द रीज़न ये रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें साइकोलॉजी इशू बहुत आता है। फर्स्ट थिंग, आपको प्रोबेबिलिटी टेक केयर करना है। आपका इंटरनेट स्पीड, आपका कंप्यूटर स्क्रीन, आपका मोबाइल जो भी है सब अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि 10-10 पॉइंट को अगर इफेक्ट करेगा तो भी आपका प्रॉफिटेड लॉस में इफेक्ट कर सकता है। और उसके साथ साइकोलॉजी हो गया, मूड स्विंग हो गया, आपको हेडेक आना स्टार्ट होगा। क्योंकि आई नो कि जब मैंने स्टार्ट किया था पैसे कम थे तो मैं ये सोचता था कि नहीं हाँ, स्कैल्प में भी तो अच्छा पैसा मिल जाता है, 5-10 मिनट में अगर मूव किया तो पकड़ लेंगे, पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसके चलते ओवर ट्रेडिंग हो गया, मूड स्विंग हो गया, आप स्क्रीन देखते रहोगे, हेडेक हो जाएगा, आप जॉब अगर कर रहे हो वहाँ पे मन नहीं लगेगा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखो। मेरा इंटेंशन ये था ये वीडियो बनाने के लिए क्योंकि स्कैल्पिंग से भी पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि बस इन्वेस्टिंग से पैसा बनेगा या ऑप्शन बाइंग में बनेगा या फिर ऑप्शन सेलिंग में बनेगा। दैट डजेंट मेक एनी सेंस। कि नहीं, पैसा अगर आपको, अगर मार्केट में प्राइस समझना आता है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बना सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम में बना सकते हैं। बस टाइम फ्रेम, एंट्री एंड टाइम पीरियड का फर्क रहता है, नहीं तो पैसे बन सकता है। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आपको समझा। हिट द लाइक बटन। जितने लोग लास्ट ईयर यूट्यूब ज्वाइन बटन में मैंने 2 या 3 महीने के लिए ऑन रखा था, और उस टाइम हम लोगों ने 80% क्लासेस लाइव ट्रेडिंग के साथ किया था। और मैंने आपको स्कैल्पिंग टेक्निक बहुत सारे सिखाए थे। ट्रेंड लाइन के साथ हो गया, पुल बैक कैसे आपको कैच करना चाहिए, ये सारे के साथ मैंने लाइव ट्रेडिंग सिखाया था। एंड हर एक लाइव ट्रेडिंग हम लोग का प्रॉफिटेबल था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हो। इंट्राडे स्कैल्पिंग एंड हीरो टू जीरो। जितने लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, ये 2 आपको मैंडेटरी प्लान करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे नॉलेज दिया है विथ लाइव ट्रेडिंग, सो दैट आपको समझ आए किस तरीके से टेक्निक काम करता है। बाइंग सेलिंग दोनों में प्रॉफिट बन सकता है। आज हम लोग काम करेंगे ऑप्शंस बाइंग प्लस सेलिंग दोनों करेंगे, सो दैट थोड़ा सा माइंड आपका क्लियर हो। और एक पॉइंट लिख लीजिए, स्केल का भी इशू हो सकता है। जैसे मैंने 900 क्वांटिटी लिया, अगर पकड़ लो 9000 क्वांटिटी करना होता, और स्कैल्प में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इन एंड आउट होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए। एंड उसके अगर और देखेंगे, लेस नंबर ऑफ डेज पे आपको ट्रेड करना चाहिए। हो सकता है आप वेडनेसडे प्लान करो, थर्सडे प्लान करो, हर दिन अगर प्लान करो, जैसे मैंने बोला, आपको साइकोलॉजी इशू आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे 9 पॉइंट निफ्टी एंड 89 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि लास्ट 6 दिन से मार्केट गैप अप खुल रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गैप डाउन खुलना चाहिए था। इसके लिए मैंने भी कुछ पोजीशन रखा था। मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने पोजीशन कॉल शॉर्ट किया था, समय अराउंड इस लेवल पे शॉर्ट किया था। ये जब ब्रेकआउट दिया था, मैंने आपको बार बार बताता हूँ, जब भी ये स्विंग क्रॉस करेगा तभी मैं प्लान करता हूँ एग्रेसिव। लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट मैंने यहाँ पे किया था, मैंने फिर छोड़ दिया था क्योंकि मैं स्क्रीन देखता नहीं हूँ, अलर्ट लगा के छोड़ दिया था। यहाँ पे अगर आता है तो मुझे अलर्ट बता देना कि नहीं हाँ, मार्केट मेरे रिवर्स हो चुका है, इधर एसएल या बंद करना चाहिए। और मेरे माइंड में ये था कि नहीं, एक गैप डाउन पेंडिंग है, गैप डाउन खुल सकता है। तो मैंने इसको ट्रेड किया और मैंने 5000 या 7000 कुछ क्वांटिटी मैंने इसको होल्ड किया था। फिर जब ये ऊपर की तरफ आया, मैंने क्वांटिटी रिमूव करके ओनली 1500 क्वांटिटी मैंने अभी होल्ड किया है। एंड ये लॉसेस देगा अभी, लेकिन हम लोग स्कैल्पिंग के ऊपर फोकस करेंगे, इंट्राडे के ऊपर। तो मैं स्क्रीन अरेंजमेंट कर लेता हूँ, हम लोग टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर मार्केट ओपन हो चुका है, इसका मैं लॉसेस में थोड़ा सा बुक कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे। थोड़ा सा वेट करता हूँ। ओके 48 में ये गया, इसको भी एग्जिट कर देते हैं सो दैट वी कैन फोकस ऑन फ्रेश ट्रेड। लेट्स इमेजिन 48,000 का हम लोग का लॉस हुआ, फाइन। तो चलिए अभी हम लोग फोकस करेंगे, लेट्स इमेजिन 42,000 का। ओके फाइन, एक ट्रेड मिलेगा हम लोगों को। पहले मैं सेलिंग के लिए आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसमें प्लान करेंगे। रेगुलर 900 क्वांटिटी, बाइंग भी प्लान करेंगे, लेकिन पहले सेलिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, फिर बाइंग प्लान करेंगे।
ओके, थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर रहा है, 42,000 राउंड लेवल है, लेकिन एक बार ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिलेगा। ओके, तो 900 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हम लोग को 4,000 3,000 कुछ प्रॉफिट दिख रहा है अभी 200। ओके, 2,900 टू 6,000 लॉस, 2,000 3,000 2000 बहुत अच्छी जगह पे है, क्योंकि जब भी ये राउंड लेवल पे आते हैं राइट, एक मोमेंटम करना चाहिए। इसके नीचे अगर जाता है तो हम लोग को समय 10 13 15,000 मैक्सिमम हम लोग प्लान कर रहे हैं एसएल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। 2,000 3,000 7, ओके फाइन। 200 स्टॉप लॉस हमें अराउंड इस लेवल पे प्लान कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा एसएल नहीं रखेंगे हम लोग, कम एसएल रखेंगे। हमारा टारगेट जनरली रहेगा, ये ब्रेक करेगा तो समय अराउंड इस लेवल तक भी आ सकता है, हम लोग का प्लान होना चाहिए जनरली, लेकिन थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो जाएगा। लेट इट ब्रेक फर्स्ट, ये लेवल एक बार ब्रेक करने दीजिए इसको। ओके, होल्ड कर रहा है, 42,000 लेवल होल्ड कर रहा है, तो साइकोलॉजिकल लेवल है नहीं, ये होल्ड करने वाला है, ये लेवल बेटर है, निकाल देते हैं। आज ऑप्शन बाइंग करने में थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि टाइम बहुत है, प्रीमियम। ओके, अभी भी वही 42,000 के आसपास वेट कर रहा है, एक बार अगर ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड हो सकता है, और 50-100 रुपये के लिए। ओके, 7,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, 8,000। हम लोग का टारगेट रहेगा एक बार ये ब्रेक करे और उसके साथ जो फ्लो में मिले। नहीं, इतना वेट नहीं करता है कभी भी स्कैल्पिंग में ना। 5-10 मिनट अगर नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, 3-4 मिनट से इसी लेवल पे है, तो बेटर है आई गेस। और 1 सेकेंड, और मतलब और 1 मिनट मैक्सिमम वेट करते हैं, क्योंकि ब्रेक कर जाना चाहिए। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, वी नो दैट। ओके, 15,000 आ गया। ओके, ये अबाउट टू ब्रेक, अबाउट टू टच, अभी करने वाला है, करेक्ट। अभी भी थोड़ा सा पॉइंट बाकी है, 1-2 पॉइंट, एक बार वो ब्रेक कर जाए। आई थिंक कुछ प्रॉफिट हमको निकालना चाहिए, क्योंकि टेकिंग वेट कर रहा है। 2,000 हम लोगों ने प्रॉफिट इसमें अंदर होल्ड किया, क्योंकि ये रिवर्सल दिख रहा है मुझे, ऊपर की तरफ पुल कर सकता है। 42,000 राउंड लेवल है, तो ऐसे निकल सकता है, फाइन, नो इशू। तो पहले रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हम कितना ट्रेड्स लेने वाले हैं। हम लोग 6 से 7 या 8 ट्रेड लेंगे मैक्सिमम, क्योंकि बाइंग सेलिंग दोनों आपको दिखाना है उसके लिए, तो 6 से 8 ट्रेड मैक्सिमम लेंगे। दिन का एसएल जैसे हम लोग प्लान करते हैं 60 to 80 एसएल रहेगा, और मेरा टारगेट रहेगा कि नहीं 120 से लेकर 140 पॉइंट हम लोग कमाए और 7-8 ट्रेड ले, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, ये फिट से आ रहा है अभी नीचे की तरफ, अच्छे जगह पे हम लोग को मिला था, थोड़ा सा क्रॉस करने दीजिए। 5 मिनट से सेम लेवल पे वेट कर रहा है ये, 983 984। एक मोमेंटम अगर ये ब्रेक करता है तो मिलेगा, बस उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 लेवल है, वो एक 42,000 का लेवल है जहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, एंड अगर ये ब्रेक करता है जैसे इस कैंडल के नीचे, अगर इसका आप लो देखोगे 41,968, और इसका अगर हम लोग देखेंगे 41,970, अगर ये टच कर जाता तो डेफिनेटली हम लोग को 3-4 रुपये और मिलते, नीचे की तरफ फ्लो में मिल जाता, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अभी वेट कर रहा हूँ। 42,000 कॉल, मैं यहाँ पे 42,000 पी भी लगा लेता हूँ, सो दैट अगर रिवर्सल आया तो हम लोग उसको ही प्लान करें। लेट मी रिमूव दिस स्टफ सो दैट हम लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, पहले सेलिंग 1-2 करते हैं, फिर उसके बाद बाई करेंगे। डोंट वरी, कल हम लोगों ने सेल देखा था 900। 42,000 अगर होल्ड करता है तो इट विल बी ए शार्प रिवर्सल। मैं बस वही चेक कर रहा हूँ कि नहीं, क्या ये 42,000 होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतना टाइम नहीं वेट करता सेलिंग के लिए, तो ये रिवर्सल आ सकता है। अगर रिवर्सल आता है तो हमको क्विकली एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये तो ब्रेक करेगा ही 42,035, हम लोग को 42,082 तक भी ट्रेड मिल सकता है, तो बस हम वेट करेंगे, करना चाहिए। 100% हम लोग को एक ट्रेड मिलेगा। बायर्स 42,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, सेलर्स थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने शॉर्ट किया 42,000 कॉल हम लोगों ने शॉर्ट किया। एक्चुअली मुझे पुट शॉर्ट करना था, ये होता है नीचे पुट रह गया है।
जो पुट शॉर्ट करना था, मिस हो गया। हमें 42,080 तक, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, दो स्क्रीन चाहिए। एंड ये पी यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, मुझे लगा यही 42,000 पी है, तो मैंने गलती से सी शॉर्ट किया था। फाइन, नो इशू, बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, लेकिन एक अच्छा ट्रेड मिस किया हम लोगों ने। मैं आपको बताया था कि ना 42,000 के ऊपर निकलता है तो हम लोग 42,080 तक होल्ड कर सकते थे, तो एक अच्छा एंट्री मिल जाता। ओके फाइन, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। एक ट्रेड 42,000 फिर से मैंने ऐड किया है इसको। ओके, जस्ट वेट फॉर इट। एसएल थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसके अंदर, लेकिन जिस लेवल पे है इट कैन गो अप टू 42,080 के आसपास जा सकता है, तो हम लोग वहाँ तक प्लान करेंगे। ओके, तो 9,000 दिख रहा है, 32, 35। पहले अगर ट्रेड लग जाता सही से तो हम 20, 25, 30 हज़ार हो चुका होता। फाइन, क्योंकि ये अननेसेसरी लॉस हुआ। 4,000 निकल जाना चाहिए इसको, क्योंकि जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है बायर्स को 42,000 लेवल अगर सपोर्ट कर रहा है तो निकल जाना चाहिए। ओके, 39, 40, 17,000, 19,000। ओके, आप देख रहे हो ये हेडेक वाली काम है। आपको पैसा दिख रहा होगा, आप 80 तक प्लान किए हो लेकिन जाएगा 50 तक, फिर रिटर्न आ जाएगा, फिर आप देख रहे होगे कि नहीं बार बार सी जगह पी चला गया, कभी नेट नहीं बंद हो गया। तो ये हेडेक वाली काम है, और मैं पढ़ाने के साथ ट्रेड करना दोनों साइड। ओके, 23,000 ये हो रहा है, 50 आ गया जैसे हम लोगों ने प्लान किया था। ओके, 58 आ गया हम लोगों को, 62, 64। फ्लो में कितना जा रहा है देखते हैं, 72। ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट मिल चुका है, जिस तरीके से हम लोग प्लान किया था 72 तक लगाया था। लेट्स क्लोज ए ट्रेड। हम लोगों ने क्लोज किया 23 में। थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, लेकिन हम लोग मल्टीपल ट्रेड लेंगे, तो मैं आपको स्कैल्पिंग सिखा रहा हूँ। ये आ गया 080 तक, जिस तरीके से प्लान किए थे। छोटा सा एक ट्रेड लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये 10 पॉइंट के लिए रहेगा, ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये ब्रेक किया है। ओके, बट हमको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से मेरा एक्सपेक्टेशन था। ये ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम रहेगा। इसका जल्दी हम लोग को निकालेंगे 10 पॉइंट, मतलब 9 से 10,000 मेरा एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिवर्स करेगा। ओके, लेट इट बी। 3,000 समथिंग हम लोगों को मिला, क्योंकि ये रिवर्स करेगा। मतलब यहाँ से ब्रेक किया है, हम लोग को 10 रुपये के लिए एक्सपेक्टेशन था, तो चांसेस से रिवर्सल कर सकता है, क्योंकि 3 कैंडल बन चुके हैं, तो मैं होल्ड प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, हम लोगों ने समय अराउंड 3,000 समथिंग इसमें कुछ बनाया, लॉस नहीं हुआ, दैट्स इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग और वेट करेंगे। ये हम लोगों ने सेलिंग में लिया है, कुछ बाइंग में भी देखेंगे। मुझे मुझे हमेशा डर लगता है, क्योंकि चलती हुए ट्रेन में कूदना, क्योंकि ये ट्रेन जा चुकी है, फिर अगर हम लोग कूद रहे हैं तो चांसेस है कि नहीं एसएल हिट हो। आपको दिख रहा होगा, इसी पॉइंट का ही मुझे डर था। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 3,112, 314 चल रहा है पुट का प्राइस, और हम लोगों ने उसको स्क्वायर अप किया था इन्फो 309 पे। अगर मैं इसको होल्ड करता तो अभी लॉसेस भी हो सकते थे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि नहीं 10-15 रुपये क्विकली मिलेगा, उसके बाद ये रिवर्सल कर सकता है, क्योंकि कैंडल अगर देखेंगे 3-4 कैंडल बन चुका है, तो मैं यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा। थोड़ा सा वेट करके मे बी ऊपर की तरफ जाए, लेकिन आप देख रहे हो 320 हो गया। अगर हम लोग होल्ड करते तो लॉसेस में कन्वर्ट हो चुका होता। तो ये छोटे छोटे प्राइस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कैल्पिंग। कल भी आपको याद है मार्केट ऐसे ब्रेक किया था, फिर नीचे की तरफ आ गया था। सेम एक्सपेक्टेशन तो नहीं होना चाहिए, बट कॉल के साइड एक पोजीशन मुझे दिख रहा है लेकिन कल ये रिपीट हुआ था ना, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ें सेम डे कैसे रिपीट होगा। कल भी यही हुआ था, ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, सेम इसने रिवर्सल ऐसे गया, फिर नीचे की तरफ आ गया पूरा, और आज भी वही पैटर्न दिख रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। कल हम लोगों ने सेम लिया, जैसे मैं बोल रहा था, कॉल के साइड एक दिख रहा है शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी, लेकिन नहीं ले पा रहा, क्योंकि सिमिलर हो गया 2 दिन का मोमेंटम, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, ट्रेडिंग हो, स्कैल्पिंग हो, कुछ भी करो, इन्वेस्टिंग करो, ट्रेड्स को जाने दो। अगर आप सही जगह पे ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, वेट फॉर इट, छोड़ दो। ऐसे नहीं कि अरे ऊपर चला जा रहा है, ब्रेक किया, बाई कर लेता हूँ, सेल कर लेता हूँ इमीडिएटली, ये सारे गलती मत करो। वेट फॉर इट। आपको जब पूरा परफेक्टली आप सारा चीज़ें अलाइन हो जाएगा कि नहीं, आपने ट्रेड भी सही से देखा, वेट भी किया, एंड आप रेडी भी हो, तब बाई करना या सेल करना, तब दैट मेक्स सेंस। तो ये कल जैसा सिनारियो में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये हो। कल फिर नीचे आ गया था, वैसे नहीं हो, मतलब चांसेस आर वेरी रेयर। तो थोड़ा सा मैं रिवर्सल के लिए प्लान करूँगा, दैट मीन्स कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से 900 क्वांटिटी लिया है। पहले 3,000 का यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट था, आपको याद होगा। अभी हम लोग को 3,000 का लॉसेस दिख रहा है।
मैं कंटिन्यूएशन के लिए प्लान कर रहा हूँ। यहाँ से ये फिर से हम लोगों को ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस तरीके का प्लान है, लेकिन ये कल के जैसे ही मूव कर रहा है। ओके 14,000 आई गेस, ओके 20,000 लॉस हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था ये कल के ऐसे मूव करेगा, विच इज़ लिटिल स्ट्रेंज। तो हम लोग को घुमा फिरा के थोड़ा बहुत लॉसेस में ही है अभी, फाइन, नो इशू। अगर यहाँ पे देखेंगे फिर से 42,000 के आसपास थोड़ा सा वेट किया है, ये बेस्ट टाइम होगा हम लोगों के लिए शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि एक बार ये ब्रेक करेगा तो फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ 41,900 तक भी आ सकता है। बस मैं वेट कर रहा हूँ सही जगह पे मेरा एंट्री आए, क्योंकि जब ये ब्रेक करेगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं। 42,000 हम लोग को 42,000 शॉर्ट करना है, ना कि ये एट द मनी पे अभी आ रहा है। ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले हो गया, फाइन। 900 हम लोगों का है यहाँ पे, मैं इसको बाय करने के लिए रेडी रखता हूँ। एक बार ब्रेक करने दीजिए, अभी भी किया नहीं है, थोड़ा सा पहले हो गया ट्रेड। यहाँ पे एक बार आएगा तो हम लोग को 41,900 का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये फ्लो में फिर निकल जाएंगे। ब्रेक ही नहीं किया, फाइन। आज लग रहा है कि नहीं बहुत प्ले अराउंड होने वाला है। ओके 945 हुआ है, मोमेंटम तो होना चाहिए जनरली, ज़्यादा लॉसेस नहीं देंगे। अगर रिवर्सल करता है तो वी शुड मूव आउट फास्ट। सेम 42,000 लेवल के आसपास फिर से ओवर कर रहा है 2-4 मिनट से। ना, ये सही नहीं दिख रहा है। समय अराउंड हम लोग को, अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड 20, 24, 23, तो 60-70 रुपीज़ का लॉसेस तो नहीं हुआ है हम लोगों को, क्योंकि ये 30 या 40 में समथिंग क्लोज हुआ था। 20 से 25 या 30 रुपये का लॉसेस हुआ है, लेकिन इशू अभी ये हो चुका है, हम 4 या 5 ट्रेड से ज़्यादा ले चुके हैं। अगर आप देखोगे 1, 2, ये चाहिए तो कवर करने के लिए ट्रेड था, हम लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया यहाँ से। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3, 4, 5, 6 ट्रेड हम लोगों ने ले चुका है। हम लोगों ने 7-8 ट्रेड डिस्कस किए थे लेंगे, लेकिन ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं। तो हम लोग 1 या 2 ट्रेड और प्लान कर सकते हैं। 7-8 ट्रेड, 6 ट्रेड हो चुके हैं। लॉसेस होता है वेल एंड गुड, प्रॉफिट होता है वेल एंड गुड, तो हम ट्रेडिंग सिस्टम बंद करेंगे। हम लोगों ने कॉल फिर से यहाँ पे शॉर्ट किया है 900 क्वांटिटी। यहाँ से इसको फ्लो में आ जाना चाहिए। आई डोंट नो फिर से क्यों वेट कर रहा है। 42,000, 17, 16, 42,000 अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम रहेगा नीचे की तरफ। इट्स कमिंग 11, 10, 9, तो ड्रामेटिक है। 8, 3 अभी ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करेगा तो हम लोग 920 तक टारगेट रखेंगे, और जनरली थोड़ा सा बड़ा मूव हो जाता है, मतलब कैंडल्स बड़े हो जाते हैं ये टाइम पे। 007, 004, 2000 अभी ब्रेक करना कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं है। 23, 25, 24 कुछ ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट हुआ नहीं है, मतलब ब्रेक किया नहीं है 42,300। पूरा 5 मिनट सेम रेंज पे ट्रेड कर गया। फाइन, नहीं 21 ब्रेक कर जाना चाहिए। 42,000 फिर से टच किया, 42,000, 42,500 टच करता है फिर रिवर्स आ जाता है। मॉर्निंग में भी यही हाल था हम लोगों का। तो मेक श्योर करना है कि नहीं, यहाँ पे अगर रिवर्स आता है तो फिर से एक एसएल हमको लेना पड़ेगा, विच लुक लाइक वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एसएल। 15 फिर रिवर्सल हो रहा है ये, फिर से 42,000 होल्ड कर गया। नहीं, समय अराउंड हम लोग को 40 से 50 रुपये का एसएल जा चुका है ऑलमोस्ट। लास्ट 6-7 ट्रेड हो गए, लास्ट हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड, अदरवाइज हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके तो फाइन, मैंने एक और ट्रेड लिया है, सेम 42,000 ब्रेक करेगा इंटेंशन से, क्योंकि ये थर्ड टाइम हो चुका है जो घुमा फिरा के 30-40 रुपये ऊपर नीचे, फिर फर्स्ट टाइम भी ब्रेक किया था और इस बार भी आया है। तो एक बार ये क्रॉस कर जाए तो हम लोग को अच्छा टारगेट मिलेगा। अभी हम लोगों ने 48 मूव किया, ब्रेक किया एक अच्छा खासा कैंडल के साथ। ये कैंडल मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि एक बड़ा सा कैंडल जनरली बन जाता है जब भी अच्छे लेवल्स ब्रेक करते हैं। ओके
तो हम लोगों को 24-25 डिजायर प्रॉफिट मिला नहीं है, समय अराउंड 41,930 ये सारे लेवल हम लोग का डिजायर टारगेट है एज पर स्पॉट। और यहाँ पे तो 50-60 रुपये मूव किया तो ये 20-25 रुपये मूव करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये ब्रेक तो किया है, लेकिन फॉलो करेगा कि नहीं देखते हैं। ये ब्रेक करेगा तो 41,000 बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है अभी। ओके 2019, ओके फाइन। 20-25 रुपये मिलना चाहिए जनरली, 10 रुपये तो मिल चुका है। ओके वी शुड रेडी 60-53। ये कैंडल का एक्सपेक्टेशन था 1 या 2 पॉइंट पे कि नहीं ये बड़ा कैंडल जनरली बना देता है, लेकिन पॉज किया फिर मूव किया। फाइन, 8,000 हम लोग का रिकवर ऑलमोस्ट होने वाला है। 5,000, 6,000, 33,000 का लॉस था, दैट मीन्स हम लोगों को ऑलमोस्ट रिकवर हो रहा है। 940 हम लोग का टारगेट भी आ रहा है 930 का। ओके 15,000, 14,000 थोड़ा वेट करा रहा है, ब्रेक भी किया, अच्छा मोमेंटम भी दिया। बस एक और फ्लो नहीं, आई थिंक हमको ये ट्रेड में इतना ही प्लान करना चाहिए। 18,000 प्रॉफिट मिला, 15-16,000 मिला, उससे ज़्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 कैंडल हो चुके हैं, विल सी। ओके 57, जनरली 900 के आसपास आ जाना चाहिए। 41,930, 20, 10 ये सारे लेवल आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कहाँ जाएगा। 15, 16, 13, ये अगर 20,000 हुआ तो हम बंद कर देंगे, 12-13,000 होगा। अगर नहीं तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम लोग। 12,000, 13,000, 14,000, 15, 16, 15, 17, 18, आई थिंक बंद करते हैं इसको। सॉरी, कल के से गलती हुई। 2, 20, ठीक है ठीक है फाइन। 18,000 के आसपास कुछ ये इसने बंद हुआ है हम लोगों का, 18,000 के आसपास। दैट मीन्स हम लोगों ने रिकवर इसको कर लिया। 63 अभी भी है, एक सेकेंड, कितने में हम लोगों ने ट्रेड किया था? 75, 76, तो 76, 75 ये तो ठीक है। 90-76, दैट मीन्स हम लोगों को समय अराउंड 90-76, तो 20 से 22 रुपये का हम लोगों को प्रॉफिट मिला, विच इज ए गुड प्रॉफिट, नो इशू। रेगुलर एक ट्रेड हम लोग को फिर से मिला है कॉल की तरफ, हम लोगों का 900, 2000, डोंट वरी अबाउट इट, ये फ्लो में निकल जाएगा। 600, 1500, 1800, 2000, थोड़ा सा आज प्रीमियम डिक्की होने में डिफ़िकल्ट आ रहा है, दिख रहा है, क्योंकि ये लो टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है नहीं। ये जनरली होता है, इसलिए ज़्यादा ट्रेड प्रिफर नहीं करते, क्योंकि डिके नहीं होगा। मोमेंटम का जो मिलेगा, देखो मोमेंटम हुआ, ब्रेक भी किया, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। 30 आ गया, हम लोग 900 के आसपास एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 30 पॉइंट का एग्जैक्टली टारगेट तक मिला है हम लोगों को। बस मैं 900 तक एक मोमेंटम और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये मूव किया है क्या जाना चाहिए। बहुत स्लो मोमेंटम में है थोड़ा सा, और 10 भी बज गया है ना, इसके लिए स्लो है। हाउ द 15 मिनट्स लुक लाइक? नहीं नहीं, ये अच्छा दिख नहीं रहा है मुझे। 3 कैंडल हो गया और इसी लेवल पे पड़े हुए हैं, जबकि सेलिंग आप देख रहे होंगे, सेलिंग जब भी होता है बहुत फास्ट होता है। तो ऐसे फिर से सेम रिवर्सल फिर से आ रहा है, तो मैंने इसको बंद किया। अभी थोड़ा सा हम लोग पुट बाई करेंगे, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, कंटिन्यूसली इसी लेवल के आसपास फिर से आ रहा है, तो हम लोग को एक मोमेंटम मिल सकता है यहाँ पे। मैंने 900 क्वांटिटी यहाँ पे पुट बाई किया है, पहले हम लोग सेल करते थे, अभी बाई किए हैं। तो अभी वेट करते हैं, पहले 20 से 22,000 का यहाँ पे प्रॉफिट था, हम लोग इसको एग्जिट के लिए वेट करेंगे। और मैं आपको दिखाने के लिए कुछ क्वांटिटी शॉर्ट भी करता हूँ, सो दैट विल गेट एन आइडिया कि नहीं किस तरीके से मार्केट काम करता है। 42,900 ये कॉल, 42,000 इमेजिन करो, 900, 41,500 करता हूँ मैं। 41,500 ये मेरा चला जाएगा पोजिशनल के लिए, क्योंकि मुझे ये अच्छा दिख रहा है। समय अराउंड मैं प्लान करता हूँ 900 क्वांटिटी ओवरनाइट, इसको होल्ड करके रखने वाला हूँ मैं। एंड ऐड लेट्स से 1500 ले लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 1400 ऐड 1 more 100, ठीक है।
नो इशू। 1500 मैंने यहाँ पे ऐड करके इसको रखा हुआ है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड पोजिशनल के लिए इस लेवल पे रहेगा और मेरा टारगेट ये है 41,500, ये एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी तक आ जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ से ब्रेक किया फिर रिवर्स हुआ, आज भी ट्राई कर रहा है और सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर ये ब्रेक करेगा तो ये ट्राई करेगा इसके नीचे क्लोज देने के लिए। और एक पॉइंट, मेरे 6 से 7 दिन से गैप डाउन नहीं खुला है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि नहीं गैप डाउन नहीं खुला है। तो चांसेस है अगर ये आज नीचे आता है तो गैप डाउन खुल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो बाई किए थे उसके बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा अभी 33, 32। आज थोड़ा सा जल्दी 900 के आसपास हम लोग का टारगेट है, समवेयर अराउंड इस लेवल पे हम लोग का टारगेट है 41,900 के आसपास। ओके, तो हम लोग वेट करते हैं, एक बार ये 900 टच करता है हम इसको बुक करेंगे। ये मेरा पोजिशनल में चला गया। ओके, 41,900, 26, 25, 27, 27, 26 एक फ्लो में मिल जाए तो हम लोग को यहाँ पे 10,000 और मिल जाए तो फिर हम लोग का काम हो जाएगा। 25, 24, 35, 39, 40 अभी आ रहा है 15, 13, 40 जी 907। ओके, 907, 900 ब्रेक करे, 906 इसमें नहीं मिल रहा है ज़्यादा प्रॉफिट। 38 तो 40 हम लोग को स्टार्टिंग से दिखा दिया था क्योंकि मोमेंटम नहीं है, अगर मोमेंटम होता तो मिलेगा। 39, 40 के ऊपर आ रहा है। ओके, 45 के आसपास मैं सोच रहा हूँ प्लान मतलब बुक करूँ प्रॉफिट, सो दैट 20-25 हज़ार यहाँ पे बुक हो, क्योंकि पहले इसमें ऑलरेडी 20,000 थे प्रॉफिट। तो हम लोगों ने 10-15 हज़ार ही कमाया है, मतलब 10-15 पॉइंट ही मूव हुआ है। 30 पॉइंट यहाँ मूव हुआ, लेकिन यहाँ पे 10। आप अगर ऑप्शन सेलिंग में देखोगे ज़्यादा प्रॉफिट रह रहा होगा क्योंकि डिके थोड़ा सा फास्ट होता है। ओके, 906, 930, 45 आएगा तो मैं क्लिक कर दूंगा। 35 चल रहा है, 906, 900 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लो लगाया था समय अराउंड 902। एक बार ये ब्रेक करे, मोमेंटम ही नहीं है। 907, 32, 33, 32, 33, 30, 90 नहीं 32, 34, हाँ 906 इस बार हो जाना चाहिए क्रॉस। इसको सेम लेवल पे वेट कर रहा है, सेम लेवल पे होल्ड कर रहा है। 908, 5, 4, 3, 45 आ जाए तो हम बुक करें इसको। 903, 902, 900, 41, 41, 40 41, 45 आ जाओ तो हम उसको प्लान करते हैं। 42, 42 नहीं, अच्छा मोमेंटम कर गया, लेकिन ये 40 से ज़्यादा बढ़ने आया क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ जाएगा, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, वही इशू है। 900 फिर से ये रिटेस्ट कर रहा है। 989, 900, 38 प्रीमियम नहीं, मतलब ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है। 36, 35, 902 फिर से उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 33, 35, 901 नहीं। ओके, हाँ इस बार हो जाना चाहिए आई गेस। 40, 38, 40 बार बार उसी लेवल पे दिख रहा है। फाइन, 87 हम लोग को 20 रुपये और मिल चुका है नीचे, लेकिन ये प्रीमियम एक बार भी नहीं बढ़ा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चूज योर डे टू ट्रेड, अदरवाइज आपको भले मार्केट मूव कर जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। फाइन, हमको आई थिंक 40 के आसपास बुक कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना चाहिए। ओके फाइन, हम लोगों ने कहाँ बुक किया इसको? 36, 40 में हुआ नहीं, 40 में कर लेना चाहिए था। फाइन, ये मेरा पोजिशनल में है, इसको हम लोग नहीं छूने वाले यहाँ पे। तो हम लोगों ने सेलिंग में भी आज प्रॉफिट किया, नेट टू नेट में हम लोगों ने अभी तक प्रॉफिट ही कमाया है। पुट बाई किए थे तो स्लो मोमेंटम रहा, स्टिल हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट रहा उसके अंदर। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि नहीं, अगर कुछ ट्रेड और मिला तो हम लोग प्लान करेंगे 1-2 ट्रेड, उसके बाद बंद करेंगे। एंड ये मेरा होल्डिंग में जाएगा। अगर यहाँ तक आ गया, आप ये मान लेना है कि नहीं मेरा एसएल निकल चुका है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मुझे ये प्रॉफिटेबल रहेगा। कैसे ये रिवर्सल आया है, चांसेस है कि ये 42,000 फिर से रिटेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये जो स्विंग बनाया है, हो सकता है ये रिटेस्ट करे 42,000। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं, एक बार अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोगों को यहाँ से 50 से लेकर 50 पॉइंट का एक मोमेंटम रहेगा। अगर 50 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम रहा तो मिनिमम यहाँ पे हम लोग को 20 रुपये का ऑप्शन बाइंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो 15 से 18,000 का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग ऑप्शन बाई करेंगे और 15,000 इमेजिन करो, 50
15,000 हम लोग का टारगेट होना चाहिए और ये 42,000 रिटेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए मैं ट्रेड प्लान करूँगा। विल सी, ट्रेड एक्सप्लेन कर लिया हूँ, अभी बस ये ब्रेक करना चाहिए, फिर हम लोग इसको एंट्री करेंगे। ओके, 950, 939, 53 ये आ रहा है ऑलमोस्ट 45, 50 के आसपास हम लोग प्लान करेंगे इसको एंट्री लेने के लिए। 46, ओके ये पोजिशनल है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, वो पोजिशनल में रखा हुआ हूँ मैं। 49 हम लोग एंट्री किए, समय अराउंड एग्जिट इसको रखेंगे, समय अराउंड हम लोग 50 के आसपास एंट्री किए हैं। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट है ये 50 पॉइंट मूव करेगा 53 और हम लोग को 15,000 का प्रॉफिट रहेगा। पहले से कुछ इसके अंदर लॉस था तो इसके लिए एग्जैक्ट हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेट मी 42, 6,000 लेट से प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिट हो जाता है तो भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अच्छा 42,000 आएगा हम लोग निकाल देंगे, बेटर है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे दिखेगा नहीं, पहले से कुछ लॉस था वो कवर हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग को एग्जैक्ट 15-18,000 कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग पॉइंट पे कवर करेंगे नहीं। 42,000 लेट इट टच, ऑलमोस्ट 42,000 के आसपास हम लोग इसको निकालेंगे। ओके, वेट करते हैं। 66, 65 ये जनरली होता है, जब भी ब्रेकडाउन होता है तो पहले ये फिर रिवर्स करके फिर रेजिस्टेंस पॉइंट टच करता है, फिर नीचे की तरफ आ सकता है। एंड 42,000 आज इतना ड्रामेटिक है कि 3 से 4 बार टच कर चुका है, तो चांसेस है ये फिर रिवर्स करके 42,000 के आसपास जाएगा। जनरली ये 41,980 या 90 के आसपास जाके फिर रिवर्स करता है, हम उसी के आसपास रखेंगे इसको, उससे ज़्यादा नहीं। ये 10,000 के आसपास कुछ आई गेस जितना मुझे याद था लॉसेस था। अभी 5,000 4,000 कुछ दिख रहा है। हम लोगों ने शॉर्ट किया है 41, बाई किया है 415 पे, अभी चल रहा है 421, 415 10 रुपये मतलब 425। तो अभी ये देख रहे हैं 41,976, 974, ये 980 ये आ गया 42,000 के ऊपर, अभी ये निकलने वाला है। 41,988 हम लोग को 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। मैं थोड़ा सा 90 के ऊपर इसको प्लान कर रहा हूँ, 86 और 5,000 6,000 हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है इसके अंदर। ओके, हम लोगों ने 415 पे बाई किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। 42,000 के आसपास आ जाना चाहिए जनरली, जिस हिसाब से ये इसने मूव किया है। ओके, 42,000 हम लोग टारगेट रखते हैं, सो दैट कि ये एक अच्छा हम लोग को 50 पॉइंट का रैली मिल जाए इसके अंदर। ये रिटेस्ट करने जनरली ऐसा आता है, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है तो पहले रिटेस्ट करता है, फिर फ्लो उसी लेवल मतलब उसी साइड जाता है, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्सल करता है। बोथ द केसेस हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। 8,985, 42,000 के आसपास आ जाने दीजिए इसको। ओके, 8,000 9,000 10 11 42 आ गया, 15,000 16 फ्लो में जो भी मिल रहा है हम लोग कैप्चर करेंगे। ओके, 13 42,000 13 14 15 आई थिंक हो गया है हम लोगों को जितना एक्सपेक्टेशन था। 16 17 ओके 18 अरे फाइन। तो समय अराउंड हम लोगों को वहाँ पे मिला 13,000 समथिंग, यहाँ पे मिला 42,000 हम लोग का टारगेट था, 13,000 यहाँ पे मिला, 36 यहाँ पे मिला है, 18 यहाँ पे लॉस हुआ है। और ये पोजिशनल है, पोजिशनल को हम लोग छुएंगे नहीं, लेकिन हम लोग का एक अच्छा खासा स्कैल्प यहाँ पे हो गया और 10-20 हो चुका है आई थिंक। ओवर करते हैं हम लोग एंड 415 यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा पॉइंट कैप्चर किया। एक और ट्रेड प्लान करेंगे लास्ट हम लोग, क्योंकि हम लोग को 7-8 हज़ार हम लोग ऐसे ही प्रॉफिटेबल है। बस एक ट्रेड में प्लान करूंगा, उसके बाद हम लोग इसको ओवर करेंगे। आज हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में मिला, ये प्रॉफिट हम लोग को ऑप्शन बाइंग में मिला, कुछ लॉसेस ऑप्शन सेलिंग्स में हुए, विच इज़ वेरी फाइन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिर 42,000 के आसपास एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना रहा है, विच इज़ आइडेंटिकल, हम लोग उसी हिसाब से ही प्लान किए थे कि नहीं ये 42,000 के आसपास एक स्पाइक लगाएगा, रजिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, रजिस्ट करेगा, फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये पॉइंट पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, वेट किया थोड़ी देर, फिर ब्रेक किया, तो दैट मीन्स इट्स ए बाई सिनारियो। अगर इसके नीचे कंटिन्यू चल रहा है, जो आपका सेलिंग का पोजीशन है उसको होल्ड करके रखना चाहिए। करंट लेवल पे हम लोग और एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बस मैं वेट कर रहा हूँ अच्छा एंट्री के लिए। आई डोंट वांट टू, मतलब मैं बड़ा एसएल प्लान नहीं कर रहा हूँ, तो स्मॉल एसएल में अगर कुछ एंट्री मिल गया तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फिर से 42,000 के आसपास वेट कर रहा है, विच इज़ ए वेरी गुड साइन। ओके, इसके बाद अगर ये फिर नीचे की तरफ अगर आता है तो फिर हम लोग फिर से एक नया लो देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। यहाँ पे आपको फिर से प्राइस एक्शन मिलेगा अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसके लिए मैं बस वेट कर रहा हूँ कि अच्छा एंट्री मिल जाए। ओके,
आई थिंक विल गोइंग टू गेट ए ट्रेड। मैंने सेल किया है इसको 42,033 के आसपास, कौन से लेवल पे सेल किया है, 395 के आसपास सेल किया है हम लोगों ने। 395 ही चल रहा है। ओके, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। मुझे डाउट है कि ये ऊपर की तरफ और इस तरीके से मूव करेगा, एक रिट्रेस देगा 42,000 तक रिट्रेसमेंट देगा, या फिर उसके नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट देगा, फिर मे भी हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बनाए, क्योंकि इस तरीके का मोमेंटम नहीं करता है जनरली। एक अच्छा लेवल है 42,000 राउंड लेवल है, तो उसको पहले रेस्पेक्ट करेगा, जो अभी कर रहा है रेस्पेक्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो इट्स ए कंफर्मेशन ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ बाई कर सकते हो। ओके, 395 में हम लोगों ने शॉर्ट किया था, 394 93 चल रहा है, 1-2 रुपये का हम लोग को प्रॉफिट अभी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। मैं 10-15 रुपये का प्रॉफिट मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, या फिर प्राइस में हम लोगों को 42,000 फिर से रिटेस्ट हो, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। ओके, 394 396, 1 रुपये मतलब लॉस में है। 95 388, अभी हम लोग को मोर देन 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 395 पे शॉर्ट किए थे, मोर देन 5 रुपीज़, 10 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका है। हम लोग 42,000 तक वेट करेंगे यहाँ पे मैक्स, मतलब प्राइस के हिसाब से 1920, और 20 रुपये नीचे आएगा तो अभी इसको निकाल दूंगा। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 2018 में लाइव ट्रेड करता था स्टूडेंट के साथ, 2019 किया, 2020 किया, उसके बाद और मैंने बंद कर दिया। द रीज़न क्योंकि सारे लोग ना सीखने के लिए नहीं आते थे, बस पैसे दे दिए और कि नहीं सर कुछ ऐसा एटीएम मशीन बता दो बस प्रॉफिट हो। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, डे इन एंड आउट अगर आप देखोगे तभी आप ट्रेडर बनोगे। और मुझे ये फील होता है कि नहीं, जिनको रियली ट्रेडर बनना है वो मेरे नॉर्मल वीडियो से भी सीख सकते हैं, जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ उससे भी सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने उसको बंद किया, क्योंकि मेरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। आप लोग मैक्सिमम कितना पैसा दोगे, और मैं 1 लाख 2 लाख अगर चार्ज करूँगा, मेरे जो रियल हार्डकोर ऑडियंस है उनके पास इतना पैसा नहीं है, और मैं चार्ज भी करूँगा तो मुझे, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है उनको मैं क्या सिखाऊं। तो इससे मैं बंद कर दिया। और लाइव ट्रेडिंग आपको पता है इस रीजन के कारण, एक यूट्यूब लाइव बटन मैंने, ज्वाइन बटन मैंने प्रोग्राम किया था, वो मेरे एप्लीकेशन के अंदर है, इंट्राडे स्कैल्पिंग करके, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब में था, सारे लोगों के साथ लाइव ट्रेडिंग था। तो 42,000 इस तरीके से प्लान किए थे हम लोगों ने, ऑलमोस्ट आ रहा है तो मैं इसको बाई करने वाला हूँ। ओके, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि आप 42,000 ब्रेक करते साथ एक फ्लो में आएगा, या फिर इसको रेस्पेक्ट करके डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। बस वही ये कर रहे हैं हम लोग। हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे 395 पे शॉर्ट किए थे, ऑलमोस्ट 20 रुपये के आसपास हम लोग को मिल रहा है। बस मैं देख रहा हूँ क्या ये फ्लो में आएगा या फिर यहाँ पे रेस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा। ओके, 378, मतलब ऑलमोस्ट 17-18 रुपये अभी तक मिले हैं हम लोगों को यहाँ पे। 397, ये प्राइस क्यों नहीं हिल रहा, हाँ 79, अभी थोड़ा सा बंद हो गया था। 373, 71, 89, 87। ओके, जैसे मैंने बोला आपको, ये रजिस्टर्स करेगा, इधर नया लो लगाएगा या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। इन दिस केस थोड़ा सा मतलब नीचे करेक्शन हो रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस। तो मैं बस वही वेट कर रहा हूँ कि अगर फ्लो में आ रहा है तो फिर हम लोग उसको अच्छी जगह पे अगर शॉर्ट किए हैं तो हम लोग कैप्चर करेंगे। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास हम लोग को मिल रहा है अभी, 65 में 30 पॉइंट मिलेगा, 95 हुआ है, 72, 74, 77 नहीं, ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बना रहा है। ओके, बंद करते हैं। ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं एंड मोर देन 10-15 हज़ार का प्रॉफिट भी हो चुका है। 3 फिर से 94, एक्सप्लेन करते करते, डिस्कस करते करते थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, विच इज़ फाइन, बट एटलीस्ट आपको समझ में आया किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न एंटिसिपेशन में करता हूँ, एंड कौन से लेवल पे ब्रेकआउट हो सकता है, कौन से लेवल पे नीचे की तरफ आ सकता है, कहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं और कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, कब एग्रेसिव कॉल बाय करना चाहिए, कब एग्रेसिव कॉल शॉर्ट करना चाहिए। ये सारे पॉइंट आए होंगे, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं जनरली प्लान करता हूँ। ओके, ठीक है, अभी सेशन बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हो चुका है, 10:30 के आसपास हो चुका है और मोमेंटम मिलेगा नहीं, ऊपर और नीचे इस तरीके से होते रहेंगे तो कुछ खास हम लोग को मोमेंटम नहीं मिलने वाला। तो बेटर है सेशन ओवर करते हैं और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ 384, 10 रुपये के आसपास कुछ मिला थोड़ा सा। ओके ओके, ऊपर चला गया ना, मैं यहाँ देखते देखते वहाँ चला गया। ठीक है, हम लोग का 42,000 के आसपास अगर प्रॉफिट होता तो एक अच्छा मोमेंटम मिला। देख रहे हो, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है अभी, ये रिट्रेस किया, 42,000 टच किया, थोड़ा सा डीप करेक्शन हुआ, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न। दैट मीन्स नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे अगर ये क्रॉस करता है तो मेरा पोजिशनल कैंसिल गया और ये ऊपर की तरफ मूव किया तो 42,100 पहला टारगेट रहेगा। अगर होल्ड करके फिर निकलता है तो 42,200 भी डे हाई का क्रॉस कर सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे 85, 84, 10 रुपये के आसपास अभी चल रहा है, 42,000 के आसपास हो चुका है आई गेस।
थोड़ा सा देखते हैं फिर बंद करते हैं इसको। 97, 92, 42,000 एक बार पॉजिटिव फिर से दिखा दे तो बंद करे, लेकिन मार्केट हमेशा चांस नहीं देता है अगर आपने टाइम पे नहीं निकाला है तो। थोड़ा सा इशू रहता है स्कैल्पिंग है, यू हैव टू वेरी श्योर कि नहीं आप सही टाइम पे क्लिक इन एंड आउट कर रहे हो। 92 और एक बार ये लो आ रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो एक काम करते हैं, अगर ये अभी 2,000 3,000 चल रहा है, अगर ये 7-8 हज़ार माइनस दिखाया तो बंद कर देंगे, नहीं तो होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या पता नीचे की तरफ अगर आ गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो लेवल पे है जैसे आ रहा है अभी। अभी हम एक काम करेंगे, इसको ट्रेल कर देंगे। 8,000 अभी मतलब प्रॉफिट दिख रहा है, अगर ये 5,000 माइनस दिखाएगा इसको निकाल देंगे, नहीं तो होल्ड करके थोड़ी देर रखेंगे, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो अगर सही जगह पे कैप्चर हुआ है थोड़ा सा होल्ड करेंगे। 10,000 12,000 दिख रहा है, तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग अभी 10,000 12-13,000 के ऊपर निकलने दो। 10,000 10,000 5,000 5,000 6,000 72 69। ओके, मार्केट एक बार नीचे जा चुका है लेकिन ये मूव नहीं कर रहे हैं, रिवर्सल। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं। फाइन, तो हम लोगों को 2,000 में कुछ इसमें बंद हुआ, विच इज़ फाइन। तो हम लोग को नेट टू नेट में प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। 13,000 यहाँ पे बना, 36 यहाँ पे बना। एंड नेट टू नेट में देखिए कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। पहले 13,000 प्लस है, 36,000 प्लस है, उसके बाद -20,000, -4,000, 25 और -2,000। तो हम लोगों का नेट टू नेट 23,000 प्रॉफिट रहा, विच इज डिसेंट। और हम लोगों का आज कौन सा हिट हुआ? एसएल हिट नहीं हुआ ना टारगेट हिट हुआ। ओके, हिट क्या हुआ? हम लोगों का नंबर ऑफ ट्रेड, जो रूल्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था आपको याद होगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स हम लोगों का हिट हो गया कि नहीं। 7-8 ट्रेड से हम लोगों ने ले लिया, और उससे ज़्यादा प्लान मत करना। और 20-23 हज़ार से ऐसा नहीं होगा कि नहीं पूरा पैसा चला जाएगा। हो सकता है 2-3 हज़ार का यहाँ पे हम लोगों को ब्रोकरेज लगे, लेकिन बाकी पैसा पूरा घर लेके आ सकते हैं। अभी भी ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन ये दिन भर आप नहीं कर सकते। तो और एक पॉइंट लिख लो कि नहीं, 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करो तो क्या होगा, आपका हेडेक नहीं होगा। आप अगर जॉब कर रहे हो कुछ कर रहे हो, मॉर्निंग आवर में प्रैक्टिस किए ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बेटर है कि नहीं आप 25 क्वांटिटी में प्रैक्टिस करो। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, ऑप्शन बाई कर सकते हो, वेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो मेरा पोजिशनल ट्रेड से आउट और स्कैल्पिंग में प्रॉफिट हुआ। ये पोजिशनल में थोड़े से लॉस है, अगर पोजिशनल में लॉस होता है ठीक है। हम लोग को स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट हुआ, 20-25 हज़ार हम लोग को मिल गए, तो डे सेफ है। तो आई होप आज सबसे ज़्यादा लर्निंग मिला होगा, क्योंकि आप नॉर्मल मार्केट से कुछ नहीं सीख सकते। ट्रेड लिया प्रॉफिट हो गया कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन आज जैसे डिफिकल्ट था, ट्रेड इन एंड आउट, लॉस, 7-8 ट्रेड लिए, बाइंग लिए, सेलिंग लिए, इससे आपको सीख मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।